बाहुल्य क्षेत्र के अंदर और विशेषकर उदयपुर में यूडीए की जो तानाशाही, यूडीए का जो बुलडोजर को लेके काफी चर्चा में रहता है। हर 2-3 दिन में कोई न कोई प्रकरण होता है। कभी किसी का घर उजाड़ा जाता है, किसी का परिवार उजाड़ा जाता है, कभी पूरी कॉलोनी उजाड़ दी जाती है। इसको लेके हाल ही एक हाईकोर्ट का फैसला आया और इस फैसले में यह सामने आया कि हाईकोर्ट ने फैसला इसलिए दिया कि इस क्षेत्र से कई नगरपालिका क्षेत्र के लोग गए थे, हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका का बेंच बनाया था। हमने पिछले 3 साल पहले 2022-23 के अंदर संविधान के जो प्रावधान है अनुच्छेद 243 जेड सी और अनुच्छेद 243 जेड सी 1 में ये प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर अगर आप नगर निकायों का निर्माण करते हो, गठन करते हो या विस्तार करते हो, तो आपको 5वीं अनुसूची जो अनुच्छेद 244(1) जो है उसके विशेषाधिकारों को ध्यान में रखते हुए आपको नगर पालिकाओं का गठन करना है। यह संविधान के अंदर प्रावधान। इसी प्रावधानों के तहत मेरे विधानसभा पूर्व विधानसभा 84 के अंदर सिमराड़ा था, वहां नगर पालिका जबरदस्ती घोषित किया। हम हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में हमने इसी का हवाला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 243 जेड सी 1 के तहत अनुसूचित क्षेत्र में नगर पालिकाओं का निर्माण करना असंवैधानिक है। ये मैं नहीं कह रहा, संविधान कह रहा है। हाईकोर्ट ने इसको माना। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया। सरकार को पूछा 2023-22 के अंदर कि क्या अनुसूचित क्षेत्र में मैसा कानून लागू है। इसमें 2 चीजें हैं, हमें समझने की जरूरत है कि कोई भी सामान्य क्षेत्र का कानून अगर अनुसूचित क्षेत्र में लागू करते हैं तो राज्यपाल महोदय को अधिकार है कि उस कानून को लेके अपनी टिप्पणी करे या अध्यादेश जारी करे। राज्यपाल महोदय स्वतंत्र हैं टीएससी से परामर्श लेके कि ये कानून सीधा रूप से लागू होगा या इसमें कुछ विशेष प्रावधान या इंप्लीमेंटेशन या मॉडिफाई करके इसको लागू करे। ये तो सरकार को पूछा क्या मैसा कानून लागू है, सरकार ने कहा नहीं लागू है। सरकार को पूछा क्या अनुसूचित क्षेत्र में बिना मैसा कानून के नगर पालिका का निर्माण हो सकता है, सरकार ने कहा नहीं हो सकता है। विधि विभाग से टिप्पणी आई और फैसला पक्ष में आया और उसमें 6 से 7 नगर पालिका हमने निरस्त कराई। इसी के आधार पे यूडीए को लेके कुछ सामाजिक संगठन के लोग गए, सेमारी नगर पालिका को लेके ऐसे 19 प्रकरण चल रहे थे। इसमें एक चीज बड़ी सामने आई कि 19 प्रकरणों में एक बलीचा का केस कोई व्यक्ति गया जो हमारी जानकारी में नहीं। सेम प्रकरण थे, एक प्रकरण बलीचा से गया और बलीचा से जो प्रकरण गया उस प्रकरण ने हम जिस लाइन पे जा रहे थे उस लाइन पे नहीं जाते हुए उन्होंने अलग हवाला दिया और हाईकोर्ट ने बलीचा की जो पिटीशन थी उस पे फैसला सुनाया और सारे जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में नगर पालिका नगर निगम को लेके राज्यपाल महोदय ने किसी प्रकार की कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। इसलिए जब तक राज्यपाल महोदय अनुसूचित क्षेत्र में म्युनिसिपल एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया या मैसा कानून जब तक केंद्र सरकार पास नहीं करे या राज्यपाल महोदय उसके लिए विशेष अधिसूचना जारी नहीं करे तब तक नगर पालिका नगर निकायों का यूडीए का विस्तार होता रहेगा। ये सुप्रीम हाईकोर्ट ने भी फैसला हाल ही 7-8 दिन पहले दिया है। तो हमारा जो तक लगा, हमारी जो तहकीकात में आया, इस ये मैसा कानून को लेके नगर पालिका नगर परिषद यूडीए में रहने वाले लोगों को लेके सड़क की लड़ाई भारत आदिवासी पार्टी लड़ रही है। विधानसभा हो लोकसभा हो उसमें हमारे विधायक और मैंने स्वयं इस बात को उठाया है और न्यायालय की लड़ाई भी हम लोग लड़े। सड़क की लड़ाई भारत आदिवासी पार्टी लड़ी, संसद की लड़ाई भारत आदिवासी पार्टी लड़ रही है इस बात को, और कोर्ट के रास्ते भी हम ही गए। लेकिन एकमात्र केस बलीचा का गया वो हमारी जानकारी में नहीं है। हमें जहां तक लगता है और ये सच्चाई है कि उदयपुर यूडीए के अंदर जो भूमाफिया लोग थे जिन्होंने यूडीए की जमीन अपनी जमीन बता के बेचने का काम किया, लोगों को बेची, स्टाम्प पे दिया। इस इलाके के आसपास जो पॉलिटिकल लीडर है, जो भूमाफिया बने हुए, भूमाफिया से संपर्क है, जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, ये सारे अधिकारी भूमाफिया पॉलिटिकल लोगों ने मिलके हमारी याचिकाओं को क्रेश कराने के उद्देश्य से बलीचा से एक फर्जी व्यक्ति को तैयार किया, ऐसा हमें आभास हुआ।
और ये सच्चाई है, क्योंकि हमारे 18 पिटीशन लगी थी और एक पिटीशन को 18 मतलब उस एक पिटीशन से 18 पिटीशन को जोड़ के कोर्ट ने फैसला दिया है। उसको लेके हम अवश्य सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन उदयपुर की जनता को जानना जरूरी है, क्योंकि आज हमने देख रहे हैं, आज मैं सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ये बड़ीगढ़ कोटियाफला सवीना में 102 मकान गिरा है। इसमें आदिवासी नहीं, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, सामान्य सब व्यक्ति थे, हर वर्ग का व्यक्ति था। यूडीए की इतनी तानाशाही चल रही है, इसमें भाजपा के आधे लोग विरोध कर रहे हैं, आधे समर्थन कर रहे हैं, जनता को वोट बैंक बनाने के लिए जानबूझ के माहौल बढ़ा रहे, और कांग्रेस के नेताओं ने भी खाना पूर्ति करने का काम किया, मात्र इसको लेके तह तक नहीं जा रहे हैं। ये यूडीए के पट्टे स्वयं लोगों ने दिया, किस किस नेताओं ने दिया, इस पे मुकदमा नहीं हुआ, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। लोगों को, जो लोग मजदूरी करके अपना 2 पैसा कमाया, लोन लेके 2 पैसा कमाया, उससे जमीनें ली है उन्होंने, हो सकता है अनलीगल हो हमारी नजर में, सरकार की नजर में, लेकिन वो अनपढ़ है बेचारा, गरीब पे व्यक्ति, उसको नहीं पता है कानून क्या होती है। तो उदयपुर में जो जमीनों का खेल हो रहा है और हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, उसको लेके हम अवश्य सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन मैसा कानून को लेके सरकारें कोई भी हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, किसी भी गरीब तबके के लिए ये सरकारें हमेशा अपनी कन्नी काटने का काम करती है। मैसा कानून 2001 में राज्यसभा में पेश हुआ। मेरा जो राजनीतिक कैरियर रहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस, अनुभव रहा है, मैंने एक चीज नोटिस की कि जितना मैसा कानून पेंडिंग है, किसी देश की दो सदन है, हमारी राज्यसभा, लोकसभा, देश के लिए कानून इन दोनों सदनों में, किसी भी सदन के थ्रू आता है और दोनों सदनों में पास होता है। मात्र एक मैसा कानून ऐसा है जो 2001 से लगा के 2025 आज 26 आ गया, तब तक पेंडिंग है। कोई भी कानून राज्यसभा या लोकसभा में आने के बाद इतने लंबे समय तक पेंडिंग नहीं रहता है, या तो वो पास होगा या क्रैश होगा। उन्होंने कमेटी को भेजा 2001 के अंदर, 2003 में जीपीसी ने, कमेटी ने उनको रिप्लाई दे दिया, सभी राज्यों से सलाह मशुरा हो गया। लेकिन 2001 से लगा के 2025 तक इसमें कांग्रेस की सरकार भी रही, यूपीए की सरकार भी रही, भाजपा की सरकार भी रही, लेकिन नगर पालिका, नगर परिषद जो 5 अनुसूचित क्षेत्र के अंदर है, उनको कानूनी रूप देने का काम नहीं किया है। तो इन लड़ाई को लेकर भारत आदिवासी पार्टी लड़ रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को जानना जरूरी है। और उदयपुर के यूडीए में रहने वाले जो साथी हैं, वो किसी भी वर्ग का है, गरीब व्यक्ति है, सच्चा है, उसके साथ भारत आदिवासी पार्टी खड़ी है। सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे, संसद की लड़ाई भी लड़ेंगे, भले हम हाईकोर्ट में हार गए हैं, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि मैसा कानून पिछले जो बजट सेशन आ रहा है उनमें हम पास कराने का प्रयास करें।